अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ में आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं और आज के दौर में नेटवर्किंग को कहाँ कहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। बेसिकली हम रोज़मर्रा के अंदर अपनी डिफरेंट चीज़ें देख रहे होते हैं, उनको नोट कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो किस तरह से काम कर रही हैं। तो आज हम देखेंगे बेसिकली हमारे इर्द गिर्द नेटवर्किंग की कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हुई भी है, जिसको हम देख तो रहे होते हैं कि वो काम हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो काम नेटवर्किंग करवा रही है। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नेटवर्किंग ने हमारे लिए मदद दी वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर की। तो नेटवर्किंग ने हमारे लिए एजुकेशन को बहुत ज़्यादा आसान बनाया। उसने क्या किया, हमारे लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल की। नेटवर्किंग से पहले ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स थे जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते थे, एक शहर से दूसरे शहर जाना मुश्किल था, तो उनकी जो एजुकेशन है वो उससे डिस्टर्ब हो जाती थी, वो अपने आप को आगे ग्रो नहीं कर पाते थे। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस ने इस चीज़ को बिल्कुल ही ख़त्म करके रख दिया। अब स्टूडेंट कहीं पे भी बैठ के किसी भी जगह बैठ के ऑनलाइन क्लास लेता है, अपनी लर्निंग करता है और अपनी स्किल्स को भी ग्रो कर रहा है। तो ये सब नेटवर्किंग की मदद से हुआ कि हम कहीं पे भी बैठ के ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन स्किल सीख सकते हैं, या ऑनलाइन किसी भी टीचर के साथ अपनी क्यूरीज हैं या कोई नया कंसेप्ट है उसको डिस्कस कर सकते हैं, अपनी डिस्कवरीज शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। नेटवर्किंग ने हमें ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए। अब हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ई लर्निंग प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम अपनी लर्निंग कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्सेरा है, या हमारे पास यूडेमी है जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके अंदर हमारे कंसेप्ट्स के कोर्सेज हैं, हमारे स्किल्स के कोर्सेज हैं, हमारी पर्सनैलिटी ग्रोथ के कोर्सेज हैं। ये सब हमारे ई लर्निंग प्रोग्राम्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। ये प्लेटफॉर्म जो हैं ये टोटल नेटवर्किंग बेस हैं, जिसके थ्रू हम एक जगह से एक ही रिसोर्स को डिफरेंट यूजर्स जो हैं वो असेस करते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। देन हमारे पास आता है शेयरिंग स्टडी मटेरियल। हम स्टडी मटेरियल भी शेयर करते हैं, जैसे कि हमारे पास यूनिवर्सिटी का कैंपस है, वहाँ पे हम ऑनलाइन आपकी अटेंडेंस भी लगा रहे होते हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक वो आपके साथ शेयर भी किए जा रहे होते हैं, आपको नोट्स भी वहाँ पे सेंड किए जा रहे होते हैं। ये सारी की जो सारी चीज़ें हैं ये नेटवर्क की मदद से हमारे पास अवेलेबल हुई और एजुकेशन सिस्टम के अंदर नेटवर्किंग ने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देन हमारे पास आते हैं बिजनेसेस। बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जब कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के अंदर होने लगा तो नेटवर्किंग की वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि बिजनेस मॉडल के लिए नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक फैक्ट्री है और उसने अपना एक और ब्रांच बनाई है तो उनके दरमियान में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो नेटवर्किंग से पहले ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, तो लोग इसको मैनुअली लेके चला करते थे। फिर जब हमारा कंप्यूटर ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होने लगा तो फिर नेटवर्किंग की ज़रूरत भी हमें पेश आई। उसके अंदर बेसिकली क्या जाता है हम नेटवर्किंग के थ्रू डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट सिस्टम्स को आपस में जोड़ देते हैं ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। कंपनी कम्युनिकेशन बेसिकली होती क्या है, हम कंपनी के अंदर बेसिकली नेटवर्क के थ्रू हर एक हायरार्की को जोड़ देते हैं। अगर बॉस ने अपने किसी एम्प्लॉय को मैसेज सेंड करना है तो वो नेटवर्क के थ्रू अपने ही सिस्टम के अंदर मैसेज जनरेट कर सकता है। अगर उसने सारे एम्प्लॉय को सेम मैसेज सेंड करना है तो वो भी एक ही मैसेज सेंड करेगा और वो उसके बाकी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबको रिसीव हो जाएगा। ये बेसिकली सारी की सारी चीज़ें नेटवर्किंग की मदद से इंडस्ट्री के अंदर परफॉर्म की जा रही होती हैं। इसी तरह से ही डाटा शेयरिंग बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने किसी और डिपार्टमेंट को डाटा शेयर करना है, या अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डाटा रिसीव करना है वेयर हाउस से, तो ये पहले मैनुअल किया जा रहा होता था सारा काम, जिससे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था। अब नेटवर्किंग ने क्या किया, हमारे पास डाटा को अवेलेबल कर दिया एक ही जगह पे। हर डिपार्टमेंट हर दूसरे डिपार्टमेंट का डाटा असेस कर पाता है, उनसे सेंड करवा लेता है, या अपना डाटा जो है उसको अपडेट कर देता है ताकि दूसरे डिपार्टमेंट को भी उसके बारे में पता लग सके। देन हमारे पास ऑनलाइन मीटिंग्स। पहले ज़माने में जब हमारे पास नेटवर्किंग अवेलेबल नहीं थी
तो मीटिंग के लिए एक प्रॉपर प्लान किया जाता था, एक प्लेस एडजस्ट की जाती थी और सब लोगों को वहाँ पे आना होता था, जिसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, टाइम वेस्ट होता था, प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती थी एंड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा वेस्ट किए जाते थे। अब वो सारा ट्रेंड नेटवर्किंग ने बिल्कुल ही ख़त्म करके रख दिया। अब जितनी भी हमारी मीटिंग्स हैं ये सब ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं। लोग जिस जगह पे अपने ऑफिस के अंदर अपनी चेयर पे बैठकर मीटिंग अटेंड करते हैं एंड देन फौरी अपने जो भी उनके टास्क होते हैं उस पर दोबारा से मूव हो जाते हैं, जिससे हमारा जो काम है ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। बैंकिंग डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी नेटवर्किंग की, लाइक के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। अब आज के दौर के अंदर कोई भी बैंक जाना पसंद नहीं करता, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैंक जाए और वहाँ से पैसे निकलवाए या अपनी कोई ट्रांजैक्शन करे। अब सब लोग ऑनलाइन घर बैठ के मोबाइल ऐप के थ्रू अपने ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं। ये सब नेटवर्किंग की मदद से ही परफॉर्म हुआ। इसी तरह से ही हमारे पास एटीएम का नेटवर्क है। बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग टाइप के एटीएम्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर हम जाके कैश को विड्रॉल करा सकते हैं, कैश को डिपॉजिट कर सकते हैं। और ये सब एटीएम्स एक नेटवर्क के थ्रू जुड़े हुए हैं, जिसके थ्रू वो चेक करते हैं कि हमारे अकाउंट के अंदर उतने पैसे अवेलेबल